हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ब्लॉग है मंगलवार का। मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग के 9 बजे से। मेरा झाड़ू डस्टिंग हो गई है, पोछा रह गया है। पोछा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे धोना था बर्तन वाला स्टैंड। तो ये स्टैंड जो है हस्बैंड ने धो दिया था, क्योंकि मैं इसके भी जो बर्तन है निकले हुए स्टैंड से बर्तन निकाले थे। हर बर्तन तो यूज़ नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, मगर धोना तो सबको पड़ता है जब हम स्टैंड धोते हैं। तो हस्बैंड ने स्टैंड धो दिया था, मैं बर्तन धो रही थी। तो बस हस्बैंड ने स्टैंड पोंछ पाछ के रख दिया था धो के। तो बस यहाँ पर मैं जो बर्तन है उसे एडजस्ट कर रही हूँ, और मैं हर 15 दिन में इसे भी धो देती हूँ, क्योंकि कोई घर में आता है अच्छा नहीं लगता क्योंकि बर्तन नीचे रखे रहते हैं। स्टैंड ये किचन में लगाने की जगह नहीं है, और जितनी भी साफ़ सफाई कर लो अपने लिए है। मुझको खुद भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हर 15 दिन में कर देती हूँ सफाई। तो बर्तन मेरे पूरे लग गए हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, पोछा भी नहीं लगाया है। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि हस्बैंड ने शावर लेने के बाद पूजा कर दी थी, तो मुझे उनका ब्रेकफास्ट देना भी ज़रूरी है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ बनाना शेक, और इसकी रेसिपी तो सबको पता है, सिंपल सी है, तो इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है मैंने आपको। शेक बन के तैयार हो चुका है। एक अनन्या के लिए, एक उसके पापा के लिए है। और अनन्या वैसे तो नहीं पीती है, लेकिन उसके पापा जब पीते हैं तो वो पी लेती है। बच्चा ना कहते नहीं है, देख देख के सीखता है। तो मैं एक अनन्या के लिए दे रही हूँ, एक उसके पापा के लिए, ऐसे करके वो पी लेती है अपने पापा के साथ। इनको बना के दे दिया है शेक, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। अनन्या मेरे पीछे पीछे आ गई है, उसको पता है कि मम्मा पोछा लगा रही है। तो अधिकतर ऐसा होता है बच्चे के साथ, अगर माँ कोई काम कर रही होती है तो बच्चे पीछे पीछे लगते हैं। तो मेरी बेटी की भी ऐसी आदत है। तो मैं उसको बोल रही हूँ जाके शेक पियो पापा के संग, बट नहीं, मैं पोछा लगा रही हूँ तो वो मेरे साथ रूम में है। तो जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि बच्चों की एक आदत होती है अपनी माँ के पीछे लगने की। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े धोने के लिए लगाए थे, ड्राई हो गए थे, धुल गए थे कपड़े। मैं कपड़े निकाल रही थी तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बड़ी हो गई है, वो भी मेरी हेल्प कराएगी। तो बस बच्चे की ऐसी आदत होती है, क्या कर सकते हैं। तो कपड़े निकालने के बाद मैं शावर लेने चली गई थी। शावर लेने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। कपड़े अभी नहीं डाले हैं, बहुत धूप हो रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर में डालूंगी। किचन में आने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। हस्बैंड को तो मैंने बनाना शेक दे दिया था, और मैंने शावर लेने के बाद थोड़ा सा पपीता लिया है। तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। मैंने कढ़ाई रख दी थी, ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जीरा, और मैंने मसाला पीस लिया था जब बनाना शेक बनाया था। इसमें मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज लिया है बड़ा सा, और 2 हरी मिर्च ली है मैंने। इसमें 4 गार्लिक लिया है मैंने, 1 इंच अदरक लिया है, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची लेके मैंने इसका मसाला बना लिया है। तो मसाला ऐड कर दिया है। मसाला ऐड करने के बाद हमें 3 से 4 मिनट उस मसाले को पकाना है। जब तक वो मसाला पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर करेले बना रही हूँ। और करेले की रेसिपी आज से 4 दिन पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर की है, इसमें नहीं करूँगी। आपको करेले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरा वो ब्लॉग देख लीजिएगा। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और करेले बहुत जल्दी बन जाते हैं, और टेस्टी भी बनते हैं, और टाइम भी आपका बचता है। तो 3 से 4 मिनट तक, जैसे कि मैंने बोला था, आपको इसको पकाना है, क्योंकि इसको और पकाएंगे हम तब जब हम इसमें डालेंगे रूटीन के मसाले। अभी इसमें हमें सूखे मसाले और डालने हैं, जैसे जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर। तो मैंने इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच के करीब मैंने डाली है लाल मिर्च, 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर, आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है हल्दी, और बस इसे मिक्स कर दिया। और अब इसे हम मसाले को ढक के पकाएंगे बिना पानी के। तो अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं मसाले जो हमने ड्राई डाले थे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला है गोभी की सब्ज़ी का, कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। और इन्होंने तेल रिलीज़ कर दिया है, और इसके बाद मैं तेल रिलीज़ हो गया था, उसके बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाया है मसाले को। तो बस अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोभी, और ये गोभी बॉयल है। इस गोभी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि ये बॉयल है, और ज़्यादा पकाते हैं तो गोभी जो है टूट सी जाती है। तो बस इसे 10 मिनट तक थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि जो सारे मसाले हैं गोभी में अच्छे से कोट हो जाए, और 10 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और इसे हमें 10 मिनट तक ही पकाना था, क्योंकि ये बॉइल्ड गोभी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। तो गोभी बन के तैयार हो चुकी है, और हरा धनिया की कमी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हरा धनिया नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं रहा है यहाँ पर। सब्जियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं, और किचन में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं यहाँ पर आके गूंदने लगी आटा, क्योंकि किचन में पॉसिबल नहीं था, पर फ़ैन के नीचे आके ही गूंदना पड़ रहा था। और साथ ही साथ हस्बैंड से कर रही हूँ बातें। आज हम लंच में लेंगे, यानी कि मंगलवार वाले दिन हमने लंच में रोटी ली थी। बस आटा गूंद गया, मैं बना रही हूँ रोटी। किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत गर्मी हो रही है, बट क्या करें, लेडीज़ों की ड्यूटी है। अगर हम किचन में नहीं आएंगे तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। लंच तैयार हो चुका है, थाली लगा ली थी मैंने,
और रोटियों में मैंने घी लगा दिया, सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो बस लंच वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी अनन्या को लेके पढ़ाई के लिए, क्योंकि अनन्या की ऑनलाइन क्लासों के बाद उसको होमवर्क भी जो मिलता है उसको भी कंप्लीट कराना पड़ता है। तो बस वही काम कर रही हूँ मैं अब। हेलो एवरीवन, काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ और टाइम हो गया है 4। और बस अनन्या को लंच कंप्लीट करने के बाद, गैस वगैरह क्लीन करने के बाद अनन्या को पढ़ाने बैठ गई थी। तो बस वो जस्ट पढ़ाई करके अभी थोड़ा उसके संग उसको पढ़ाया, फिर उसके संग थोड़ा खेला। देन अब टाइम मिला है आपसे, मैंने कहा थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ। और टाइम बज गया है 4 और बहुत गर्मी हो रही है मुरादाबाद में। क्या मुझे लग रहा है सब जगह इतनी गर्मी हो रही है। सब लोग बोल रहे थे मैसेज करके यहाँ भी इतनी गर्मी हो रही है। मैंने पूछा था आपके उधर कितनी हो रही है, तो बहुत गर्मी हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बट हस्बैंड कह रहे हैं उनके लिए चाय बना दूँ, आज उनका पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में भी नहीं ले रहे हैं आजकल हम लोग चाय। तो चाय एक ऐसी चीज़ है, 1-2 दिन छोड़ सकते हैं हम, कंटिन्यू नहीं छोड़ सकते। तो उनका भी पीने का मन कर रहा है। और तो बस अभी मैं बनाऊंगी चाय, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि मेरा तो वो भी पीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे अकेले नहीं पीऊँगा, तुम अपने लिए भी बनाओगे तब पियेंगे। तो बस अपने लिए और उनके लिए बनाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी। और बस अनन्या को पढ़ा रही थी। अनन्या को पढ़ाने के बाद थोड़ा उसके साथ खेला। उसके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चा बाहर तो जा नहीं सकता है। एक राउंड मैं सैटरडे को लगवाया था, उसको अपने साथ ही लगा के लेके आई थी, तो वो थोड़ा खुश हो गई थी। लेकिन बाहर ले जाने में भी अभी भी लिटरली डर लगता है, तो बस इसीलिए बाहर नहीं ले जा पाती हूँ। तो उसके संग उसको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, उसके संग खेलना भी बहुत ज़रूरी है। और फ़ैन बंद कर रखा है, इतनी गर्मी लग रही है कि मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आ गई अनन्या। से अनन्या हाय, हेलो, हेलो कर दो, हेलो, इधर करो ना, इधर आओ, हेलो, इधर इधर आओ, हेलो कर दो, हेलो, फ्लाइंग किस दे दो। तो बस ये आ गई है अभी, उसको लग रहा है मम्मा क्या कर रही है, इसको आवाज़ पहुंच गई तो आ गई। तो चलिए, इसके लिए तो अभी इसने केक खा रखा है, इसके लिए तो अभी कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसने केक काफ़ी खा रखा है। तो बस इसके लिए बाद में बनाऊंगी दूध। अभी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी सिर्फ चाय। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। और ये हल्ला करने लगी है, इसे पानी पीना है, तो इसको अभी पानी देती हूँ। तो चलिए किचन में मिलते हैं आपसे, बाय बाय। आ गई थी किचन में, यहाँ मैंने चाय जो है रख दी थी चढ़ाने के लिए, और अनन्या को पानी चाहिए था उसे दे दिया था। और हस्बैंड ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था वर्क से, तो वो देख रहे हैं न्यूज़। तो चाय बनके तैयार हो चुकी है हमारी। और हस्बैंड से मैंने पूछा था कि उन्हें कुछ चाहिए चाय के संग, तो उन्होंने बोला था बिस्किट ले आओ। तो मैंने थोड़े मखाने भी ले लिए हैं। मखानों को फ्राई नहीं किया है क्योंकि प्लेन है और गर्मी बहुत हो रही है, ज़्यादा फ्राई वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा है। अनन्या को दे दिए थे पहले ही, वो अंदर लेके चली गई है और उसने खाना भी शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी ले लीजिए चाय हमारे साथ। तो बस चाय वगैरह ले ली है और यहाँ पर फिर अनन्या लेके बैठ गई थी अपने ये गिलास। तो ये आप जान सकते हैं डिस्पोजल के गिलास हैं, डिस्पोजल भी नहीं है, कागज़ के हैं ये गिलास। तो इससे ये बिल्डिंग जो बनाती है गेम वो खेल रही है। तो उसके साथ मैं भी बैठी हूँ। उसके पापा थोड़ा सा फिर से ये चाय वगैरह लेने के बाद अपने काम में लग गए हैं। तो लैपटॉप वगैरह ऑन है उनके, और 24 आवर्स जब तक शाम के 7 बज जाते हैं तब तक उनके फ़ोन और लैपटॉप ऑन रहता है। तो उसके साथ मुझे खेलना पड़ता है। तो फिर से उसको लेके बैठ गई हूँ मैं खेलने के लिए, क्योंकि वो बोल रही है मम्मा खेलो। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा उससे क्वेश्चन आंसर भी कर रही हूँ। इसके बाद मुझे डालने हैं कपड़े जो धोए थे मैंने, अभी डाले नहीं थे जब सुबह मैंने बोला था आपको। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कपड़े। और मॉर्निंग में धुलने के बाद मैंने नहीं डाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी गैलरी में। ठंडियों में ये धूप गैलरी में बिल्कुल नहीं आती है, गर्मियों में इतनी तेज़ धूप आती है कि ये कपड़ों को सूखने में 1 दिन लगता है और ठंडियों में 4 दिन। तो बस कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ रूम पे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चादर की सफाई। चादर यानी कि झाड़ के बिछा रही हूँ। और अनन्या है, छोटा बच्चा घर पे है, तो चादर को झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं 3 टाइम झाड़ती हूँ, मॉर्निंग में, एक शाम के 6 बजे, एक रात में जब हम सोने जाते हैं तब, क्योंकि बच्चा इसी पे खाता है। तो साफ़ सफाई तो अपने लिए ही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी कर लो उतनी कम है। सफाई तो एक ऐसी चीज़ है, और बच्चा छोटा होता है, आप कितनी भी सफाई कर लो। और ये देखिए अनन्या ने फिर बेडशीट कैसी कर दी, तो उतनी ही कम होती है बच्चे के साथ। बस यहाँ पर मैं सिल रही हूँ अनन्या की डॉल, क्योंकि अनन्या की डॉल थोड़ी सी फट गई थी। तो अनन्या बोली थी मम्मा मेरी डॉल को चोट लग गई है और ये टूट गई। तो मैं यहाँ पर उसकी डॉल को सिल रही हूँ। तो इसको सिलते सिलते मुझे एक चीज़ याद आई, अपने बचपन याद आ गया। तो
तो मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए डॉल बनाई थी हाथ से। तब इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी। मैं जो सच है इसको कहने में कोई बुराई तो नहीं है। तो मेरी मम्मी ने हाथ से बनाई थी तो वो टूट जाती थी या फट जाती थी तो भी मैं मम्मी से बोलती थी कि मम्मी ये मेरी डॉल टूट गई है। तो बस यही सोच रही थी वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता। कभी हम बच्चे थे अपनी माँ से कहते थे कि मम्मी मेरा ये सामान टूट गया है तो इसे ठीक कर दो या इसे जोड़ दो। आज हम माँ बन गए, हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं। तो यही एक दिमाग में सोच आता है ना, वक्त कितनी जल्दी बीतता है और वक्त चलता रहता है, किसी के लिए ठहरता नहीं है। तो अपने बचपन की याद आ गई थी मुझे तो। और आप भी ऐसा सोचते हैं मेरी तरह तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझको। तो आपको भी किसी चीज़ को लेके आपकी बचपन की याद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझको। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चुटिया और बेड देखिए फिर वैसे ही कर दिया है और इनका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है तो वो बैठ गए हैं न्यूज़ देखने के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अनन्या की चुटिया। जब भी मैं अनन्या की चुटिया बनाती हूँ तो बाप बेटी में लड़ाई होती है कि मेरे मन की बनेगी, कि अनन्या बोलती है मेरे मन की बनेगी। अनन्या को 2 चुटिया पसंद है, उनके पापा को 1 चुटिया पसंद है। तो इन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाती हूँ कि किसके मन का करूँ मैं मैनेज कैसे करती हूँ आपको बताऊँ। एक दिन मैं अनन्या के मन की बनाती हूँ चुटिया, उसको 2 चुटिया पसंद है। एक दिन उसके पापा के मन की बनाती हूँ चुटिया, उनको 1 चुटिया पसंद है। तो चुटियों को लेके यानी कि बालों को लेके मतलब बहस होती है उन दोनों में अभी से। अनन्या तो अभी से लड़ने लगी अपने पापा से कि उसके मन का होगा। क्या आपके घर में भी आपकी बेटी अपने पापा से अपने मन का कराती है, ऐसा कराती है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आ गई थी किचन में, उन दोनों का तो ऐसे चलता रहता है। यहाँ मैं बना रही हूँ कुरकुरे वाली नमकीन। इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ तो इस बार नहीं करूँगी। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।